हाय दोस्तों। आज हम लोग एक बहुत ही खास और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को देखने वाले हैं जो कि है मेटाबॉलिज्म ऑफ टायरोसिन। कोई भी एमएससी लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इवन सीएसआई और नेट के लिए भी इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ एरोमेटिक अमीनो एसिड और उसमें से टायरोसिन का एग्जाम्पल लेंगे। तो टायरोसिन बहुत ही खास एक अमीनो एसिड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, राइट गाइस? क्योंकि टायरोसिन जो है, अपना टायरोसिन काफ़ी चीज़ों को बनाता है, राइट? देख लेते हैं कौन सा चीज़ों को। और प्लीज़ ये वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि ये बहुत ही हेल्पफुल और इम्पॉर्टेंट होगा। सो टायरोसिन इज द प्रीकर्सर फॉर थायराइड हॉर्मोन्स। ओके, जैसे कि T3 एंड T4, इनका प्रीकर्सर जो है वो है टायरोसिन। उसको छोड़ के कैथेकोलामाइंस जो है, जो कि एड्रेनल मेडुला से निकलता है, जैसे कि एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, ये दोनों को ही बनाता है। किससे बनता है? दोनों दोनों ही बनता है अपना टायरोसिन से, राइट? तो कैथेकोलामाइन बायोजेनेसिस भी किससे होता है गाइस? कैथेकोलामाइन बायोजेनेसिस भी होता है अपना टायरोसिन से। उसके बाद ब्रेन में डोपामीन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर है, राइट? और ये हमारा मोटर गेट को कंट्रोल भी करता है। सो डोपामीन बायोसिंथेसिस में किसका रोल है? टायरोसिन का रोल है। उसको छोड़ दीजिए, हमारा जो स्किन टोन है, स्किन टोन किसके वजह से बनता है? मेलानिन की वजह से, राइट? नाउ मेलानिन बायोसिंथेसिस में टायरोसिन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये जो सारे बायोसिंथेटिक पाथवे आपको दिखाई दे रहा है, सब में टायरोसिन का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। इसीलिए टायरोसिन का मेटाबॉलिज्म को समझना और उसका एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स और उसका एसोसिएटेड डिजीज़ को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए हम लोग टायरोसिन मेटाबॉलिज्म को एक एक करके देख लेते हैं, ठीक है गाइस? तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है? सो पहले टायरोसिन कहाँ से बनता है वो हमको पता करना पड़ेगा। ओके गाइस? सो गाइस, टायरोसिन जो है वो बन जाता है अपना फिनाइल एलानीन से। ओके, जो फिनाइल एलानीन है वही एक्चुअली है टायरोसिन का सोर्स गाइस। ओके, सो लेट मी ड्रॉ फिनाइल एलानीन ताकि आपको स्ट्रक्चर भी समझ में आ जाए एज वी प्रोसीड। ओके, सो ये है फिनाइल एलानीन का स्ट्रक्चर। ओके फाइन। सो फिनाइल एलानीन से गाइस क्या बन जाता है? फिनाइल एलानीन से बन जाता है टायरोसिन। और हम देखेंगे टायरोसिन का कैटाबॉलिज्म कैसे हो रहा है। सो ओवरऑल फिनाइलएलानिन और टायरोसिन का स्ट्रक्चर में ना ज़्यादा डिफरेंस तो है नहीं, सिर्फ एक हाइड्रोक्सी ग्रुप का है डिफरेंस। ओके, तो आज हम देख लेंगे वो हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन किससे होता है, वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो फिनाइलिन और फिनाइलएलानिन और टायरोसिन में डिफरेंस है ये वाला हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ओके गाइस, और ये जो कन्वर्शन है, ये कन्वर्शन किससे हो रहा है गाइस? ये कन्वर्शन हो रहा है अपना विद द हेल्प ऑफ फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज। तो ये एंजाइम जो है ये है फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज। एंड इसी कॉन्टेक्स्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपको समझना है कि फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज का कोई भी प्रॉब्लम होगा तो इससे क्या होता है गाइस? फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज का अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो ये क्रिएट करता है, और ये इसके लिए क्या हो जाता है? इसके लिए होता है, इसके लिए गाइस क्या होता है? इसके लिए फिनाइल कीटोनूरिया जैसे प्रॉब्लम हो सकता है। ओके गाइस, इसके लिए फिनाइल कीटोन्यूरिया जैसे प्रॉब्लम हो सकता है। और फिनाइल कीटोन्यूरिया के बारे में मैंने अलग से बताया है और एक वीडियो में, तो अलग से वो वीडियो ज़रूर देखना। ओके गाइस, फिनाइल कीटोन्यूरिया के बारे में अलग से हम लोगों ने पढ़ा है। तो अभी टायरोसिन से क्या बनता है गाइस?
टायरोसिन से जो बनता है वो है पैरा हाइड्रोक्सी पाइरुवेट। ओके, सो टायरोसिन मेटाबोलाइज्ड होके क्या बनता है, पैरा हाइड्रोक्सी पाइरुवेट। ओके, तो इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको रिएक्शन का टाइप पता चल जाएगा। तो ये देखिए गाइस, इसका जो स्ट्रक्चर है ये लगभग ऐसा है। ओके, सो आपको देख के ही पता चल रहा है कि ये एक कीटो एसिड का स्ट्रक्चर है, राइट। मतलब ये जो टायरोसिन एमिनो एसिड है इसका क्या हुआ है गाइस, इसका ट्रांस एमिनेशन हुआ है, राइट। ये प्रोसेस क्या है, ट्रांस एमिनेशन, जहां पे एमिनो ग्रुप डोनेटेड है और कीटो एसिड बन चुका है। सो ऑब्वियसली ये जो पाथवे होगा ये किससे ट्रिगर्ड होगा, टायरोसिन ट्रांस एमिनेज, राइट गाइस। और अभी ये ट्रांस एमिनेज का कोई प्रॉब्लम हो गया और ये जो जीन ट्रांस एमिनेज को एनकोड करता है उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो क्या डिजीज होता है गाइस, टायरोसिनीमिया 2। टायरोसिनीमिया टाइप 2। अभी फिनाइल पाइरुवेट जो है, फिनाइल पाइरुवेट के बाद क्या बनता है गाइस, पी हाइड्रोक्सी पाइरुवेट, पी हाइड्रोक्सी फिनाइल पाइरुवेट जो है उसके बाद क्या बनता है गाइस, उसके बाद एक बहुत ही खास प्रोडक्ट बनता है जिसको बोलते हैं होमोजीन टाइस्टेट। ओके, सो इट इज नोन एज होमोजीन टाइस्टेट। ओके, सो होमोजीन टाइस्टेट कैसे होता है गाइस, होमोजीन टाइस्टेट का स्ट्रक्चर है लगभग ऐसे। सॉरी, यहाँ पे मैंने OH ग्रुप डालना भूल गया था। देखो यहाँ पे एक OH ग्रुप होता है, यहाँ पे एक OH ग्रुप होता है होमोजीन टाइस्टेट में, और अल्टीमेटली गाइस इसका स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसे। ओके गाइस, सो होमोजीन टाइस्टेट और होमोजिनिस्टिक एसिड, आप कुछ भी बता सकते हो उसको। सो ओवरऑल अपना पी हाइड्रोक्सी पाइरुवेट से होमोजीन टाइस्टेट बनने के लिए आपका CO2 निकल जाता है। सो ऑब्वियसली आपको समझ में आ रहा है ये रिएक्शन कैसा टाइप रिएक्शन है। और इसमें जो एंजाइम काम करता है ना, वो एंजाइम है बीटा हाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन डाइऑक्सीजिनेज, फिनाइल एलानिन डाइऑक्सीजिनेज। ओके गाइस, सो ये इंपॉर्टेंट एंजाइम है और इसमें अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो इसमें भी क्या हो सकता है गाइस, टायरोसिनीमिया टाइप 3 हो सकता है, राइट गाइस। इसमें भी प्रॉब्लम होता है तो टायरोसिनीमिया टाइप 3 हो सकता है। तो आप देख सकते हो एक ही मेटाबॉलिक पाथवे, हर एक स्टेप में कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा तो एक डिजीज सिचुएशन क्रिएट होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मेटाबॉलिक पाथवे है, राइट गाइस। अभी होमोजेन टाइस्टेट क्या बनता है, होमोजेन टाइस्टेट से बन जाता है, इसका जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर है ये टूट के बन जाता है, क्या बनता है, मेलाइल एसीटो एसीटेट। ओके गाइस, सो मेलाइल एसीटो एसीटेट का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। तो बेसिकली रिंग खोल के अभी ये लीनियराइज्ड हो गया है और दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मेलाइल एसीटो एसीटेट। ओके, सो दिस इज मेलाइल एसीटो एसीटेट। और ये बनता है किससे, कौन सा वाला एंजाइम इसको ट्रिगर करता है बनाने के लिए, जो है होमोजेन टाइस्टेट 1,2 डाइऑक्सीजिनेज। ओके, अभी इस एंजाइम में कुछ भी प्रॉब्लम हो गया तो जो डिजीज होता है उसको बोलते हैं एल्कैक्टिनूरिया। ओके, नूरिया, जिसमें होमोजीन टाइस्टेट यूरिन में मिलता है और ब्लैक यूरिन टाइप होता है। ओके गाइस, सो ये आ गया मिथाइल एसीटो एसीटेट। अभी मिथाइल एसीटो एसीटेट का क्या होता है, मिथाइल एसीटो एसीटेट एक आइसोमरेज एंजाइम के द्वारा चेंज हो जाता है। चेंज होके क्या बन जाता है गाइस, इसका जो आइसोमर है वो है फ्यूमेराइल एसीटो एसीटेट। ओके गाइस, अभी ये सिस ट्रांस आइसोमर है तो इसमें खास उतना बताने का भी कुछ नहीं है, उसका स्ट्रक्चर भी मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद गाइस क्या हो जाता है, उसके बाद लास्टली देयर इज एन एंजाइम व्हिच इज नोन एज फ्यूमेराइल
एसीटो एसीटेज, ओके, सो इट सॉर्ट ऑफ ब्रेक्स इट, ओके। अल्टीमेटली क्या बनता है गाइस, फ्यूमरेट बन जाता है और बन जाता है क्या, एसीटो एसीटेट, राइट गाइस। ना अभी एक चीज आपको बता दूं, ये जो फ्यूमराइल एसीटो एसीटेट से बन गया एसीटो एसीटेट या फिर फ्यूमरेट, इसका फेट क्या है। सो फ्यूमरेट कैन इजीली गो टू टीसीए साइकिल, राइट। तो मानो ये सब ब्रेकडाउन कब होता है टायरोसिन का, जब हमारा क्या है, हमारा जब फास्टेड स्टेट है तब ये कैटाबॉलिज्म टाइप रिएक्शन होता है, या फिर ऑब्वियसली टायरोसिन से बहुत सारा न्यूरोट्रांसमीटर बनाना पड़ेगा, बहुत सारा अदर कंपोनेंट बनाना पड़ेगा, तो टायरोसिन का तो मेटाबॉलिज्म होता ही है। लेकिन इसको तोड़ने के बाद जो बाई प्रोडक्ट मिला जैसे कि फ्यूमरेट, वो क्विकली यूटिलाइज हो सकता है टीसीए साइकिल में। और एक जो इंटरमीडिएट है जो कि एसीटो एसीटेट है, उसका क्या हो सकता है गाइस, वो भी यूटिलाइज हो सकता है। वो उससे क्या बन सकता है, उससे बन सकता है कीटोन बॉडीज, और कीटोन बॉडीज बनना फेवर होगा अगर आपका फास्टेड स्टेट हो। तो लास्ट में फ्यूमरल एसीटो एसीटेट में कुछ अगर प्रॉब्लम हो गया तो उसमें भी क्या डिजीज होता है गाइस, उसमें भी होता है आपका टायरोसिनीमिया। सो टायरोसिनीमिया टाइप 1। तो आपने इस वीडियो में एज अ ओवरव्यू देख लिया कि टायरोसिन का ब्रेकडाउन कैसे होता है या फिर उसका मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, और हर एक मेटाबॉलिक स्टेप में कौन सा वाला एंजाइम्स इन्वॉल्व है, और उस एंजाइम का एंजाइम को जो जीन इनकोड करता है, अगर उस जीन में कुछ म्यूटेशन हो गया तो कौन सा वाला प्रॉब्लम होता है या फिर कौन सा वाला मेटाबॉलिक डिजीज होता है, तो वो हम लोगों ने देख लिया इस वीडियो में। तो ओवरऑल एक बार क्लैरिफाई कर लेते। तो हमने स्टार्ट किया था फिनाइल एलानिन से, राइट गाइस। तो फिनाइल एलानिन मेटाबॉलिज्म होके क्या हो गया गाइस, टायरोसिन। उसके बाद टायरोसिन से कन्वर्टेड होके वो बन गया पी हाइड्रोक्सी पाइरुवेट, राइट। पी हाइड्रोक्सी पाइरुवेट बना दिया और एक कंपाउंड जिसको बोलते हैं होमोजीन डाइस्टेट। ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें अगर म्यूटेशन हो गया पी हाइड्रोक्सी फिनाइलएलानिन डाइऑक्सीजनेज का, टायरोसिनीमिया हो सकता है। अभी होमोजीन डाइस्टेट से बनता है मेलाइल एसीटो एसीटेट, राइट गाइस। अभी मेलाइल एसीटो एसीटेट भी काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट है क्योंकि होमोजीन डाइस्टेट से मेलाइल एसीटो एसीटेट नहीं बनेगा बिकॉज ऑफ होमोजीन डाइस्टेट 1,2 डाइऑक्सीजनेज में कोई म्यूटेशन होगा, देन क्या होगा, एल्कैप्टोन्यूरिया हो सकता है, राइट, जिसमें यूरिन का कलर ब्लैक हो जाता है और होमोजीन डाइस्टेट यूरिन में एक्सक्रीटेड हो जाता है। अल्टीमेटली हम लोगों ने देखा मेलाइल एसीटो एसीटेट एक आइसोमरेज रिएक्शन से फ्यूमराइल एसीटो एसीटेट बन जाता है, और अल्टीमेटली गाइस ये फ्यूमराइल एसीटो एसीटेट एक फ्यूमराइल एसीटो एसीटेज एंजाइम के सहारे फ्यूमरेट और एसीटो एसीटेट में ब्रेकडाउन हो सकता है। अभी ये जो फ्यूमरल एसीटो एसीटेट से एसीटो एसीटेट बना, ये कीटोन बॉडी जेनेसिस के लिए काम में आ सकता है, या फिर जो फ्यूमरेट आ गया वो टीसीए साइकिल में काम आ सकता है। सो हम लोगों ने ओवरऑल इस पाथवे में देख लिया कि टायरोसिन मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, स्पेशली कैटाबॉलिज्म कैसे होता है, एंड ओवरऑल हम लोगों ने देखा कि टायरोसिन का रोल क्या है, बायोलॉजिकल रोल क्या है। सो वो हम सबको समझ में आ गया। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही हज़ारों माइंड मैप लेके मैं हाजिर हो जाऊंगा ये चैनल में। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है। थैंक यू गाइस।